अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम है शाहजैन। आज हमें भिवंडी में एजेड गोट फार्म पे और हमारे साथ में मुशाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहजैन भाई। और सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। मुशाहिद भाई, अपन हमेशा लोगों का फ़ायदा ही कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ से होता है अपन लोगों को नॉलेज देते, अपनी ज़ात से जितनी कोशिश होगी अपन उतना इंशाल्लाह लोगों के लिए खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे कि भाई बारिश चालू हो गई है, ये तकलीफ़ें आ रही है, ज़मीन नमी पड़ जा रही है, बराबर। बकरे थोड़े बीमार हो जा रहे, बकरे मुंह फुला ले रहे, बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही है। तो आज अपन इंशाल्लाह जितना हो सके अपन नॉलेज देंगे कि ये चीज़ आप लोग करो तो वो सब चीज़ क्लियर हो सकती है इंशाल्लाह। तो मुशाहिद भाई, अपना बेसिकली पलाई का भी फार्म है। पलाई नहीं है ना भाई, अपना तो खुद शौक के है। बकरों की, और ट्रेडिंग का भी अलग काम से है। चलता है। और ट्रेडिंग में अगर आपको बकरे चाहिए, बोर, जींग और भी वेराइटीज़ के जो भी breed ऑल रहते हैं वेराइटीज़ अपने के अपने पास अवेलेबल रहते हैं। और अगर आपको बेचना है कुछ तो भी आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मुशाहिद भाई, जैसे कि अभी बारिश चालू हो गई है और बारिश ऐसी चालू हुई है कि ज़रा भी मतलब ट्रेलर दिखाई डायरेक्ट मान पिक्चर, भी नहीं डायरेक्ट पिक्चर, और पानी भरे आ रहे। तो लोगों को क्या क्या चीज़ करना चाहिए कि बकरे उनके सेफ रहे? भाई देखो कैसा है, बकरे जो मेन डिपेंड रहते हैं वो पानी के ऊपर रहते हैं। जैसे अभी समझ लो एक सादे दिन में तो समझे बारिश में पानी वगैरह भी बहुत गंदा आता है। ठीक है। तो पानी को सब में पहले पानी बॉईल करके पिलाओ। अच्छा। पानी को हल्का गर्म करके बॉईल करके पिलाओगे ना तो इंशाल्लाह बीमारी के चांसेस कम रहते हैं। बीमारी तो देखो भाई कैसा है, बकरों में 200% बीमारी आने है, लेकिन जानवरों के ऊपर नज़र ऐसी रखो ना कि बीमार पड़ने से पहले तुम्हारी नज़र जाए। सही है। बोलने का मतलब ये, तुम फार्म पे टाइम दोगे ना तो तुमको जानवर खुद ब खुद दिखाएगा कि मैं सुबह कैसा हूँ, शाम में कैसा हूँ। सही बात है। बराबर। तो जानवरों को टाइम दो भाई, टाइम दोगे ना तो जानवर ऑटोमेटिक अल्हम्दुलिल्लाह सेट रहते हैं, सुधरते हैं। सही है। और बहुत सारे नए शौकीन अपने से जुड़े मुशाहिद भाई, जैसे कि अब शौक बढ़ रहा है। अब कोलकाता में जैसे कि जो वहाँ की सरकार ने बैल और गाय बंद करा है, बराबर। तो वहाँ से भी अब पूरी ये गोट फार्मिंग की इंडस्ट्री पहुँच चुकी है, अब बड़े लेवल पे पहुँची। तो कुछ लोग को नॉलेज है, कुछ लोग को नहीं है। बिल्कुल। तो ये जैसे कि मैं देख रहा हूँ अपन ये चूना मारे, बराबर। और बड़े लेवल पे चूना मारे, तो इसका बेसिक रीज़न क्या रहता है कि बारिश में इतना चूना क्यों मारना है? चूना तो भाई देखो मेरे हिसाब से चूना तो बारिश का पूरा साल मारना चाहिए। चूने में सब में मेन चीज़ भाई देखो कैल्शियम रहता है। तुम तबेलों पे गए होगे तो पानी की गवानी में मारा हुआ रहता है। सही बात। बेस्ट कैल्शियम मिलता है चूने से। सही। कभी कभी अपन झाड़ू मार के साफ करो तो कुछ बकरे जिनको कमी रहती है तो वो दीवारों पे चाटते भी है। सही है। बराबर। तो चूना कोई नुकसान नहीं है। बाकी फूड के इन्फेक्शन में भी अच्छा काम करते हैं, इन्फेक्शन नहीं आने देता खुर में। और अपना क्या बोलते हैं ये, थोड़ा गंदगी रहती है तो चूना कंटिन्यू मारने का, उससे पेशाब वगैरह भी एब्जॉर्ब होता है। देखो अपन चूने के ऊपर हल्का भूसा मारे हैं, हाँ, तो उससे कैसे पेशाब वगैरह ना एब्जॉर्ब हो जाता है। ये अपना पूरा आरसीसी है ना, कंक्रीट है, सही है। तो बकरों को भी थोड़ा चलने फिरने में आराम रहता है। आराम रहता है जी। और मेन कैसा नमी पूरी खींच लेता है वो बारिश पूरी की। नमी खींच लेता है। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि चूना आप लोग मारे। चूना। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अपन ने बॉइल वाटर, थोड़ा वॉक अराउंड अपन देते हैं मुशाहिद भाई। जैसे कि अपन ने बोले कि बॉइल वाटर का, तो बॉइल वाटर में बहुत सारे लोग हल्दी ऐड करते हैं या फिर कुछ अपना गाउठी तरीके का जो ऐड करते हैं। क्या वो चीज़ ज़रूरी है या फिर बॉइल वाटर में अपना काम चल जाएगा? देखो वो कैसा है मालूम है, वो सब अपने अपने तरीके से करते हैं। मतलब बकरे में अगर 100 उस्ताद लोग को बैठाएंगे तो 100 उस्ताद लोग सब अलग अलग अपने हिसाब से ही राय देंगे, कोई एक जैसी नहीं देगा। बकरेबाजी में तो हर चीज़ अलग ही अलग रहती है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है। अभी देखो कैसा है भाई मालूम है, नया बकरा आता है ना तो बेसिकली अपन तो बॉयल वाटर पे ही रखते हैं। ठीक है। और 4-5 दिन हरी पत्ती पे रखते हैं। सही है। फिर जानवर फीवर वगैरह आता है, कम ज़्यादा होता है तो अपन टैबलेट भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ। जब टैबलेट से नहीं होता तो फिर अपन हाई लेवल का जो भी रहता है वो करते हैं। ऐसा रहता है। सही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपन शुरू से ही टैबलेट का कोर्स कर देते हैं 5 दिन का। अच्छा। तो वहाँ तक का नौबत नहीं जाती, अगर जाती भी है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंजेक्शन से कवर हो जाता है। सही। यानी ये नए बकरे के लिए रहता है या फिर कोई भी बकरा अपने भाई देखो नए बकरे के लिए तो कैसा रहता है, देखो अभी ये सब इसमें जो बच्चे हैं ये सब मेरी होम ब्रीड के हैं। ठीक है। ये तुमको अल्हम्दुलिल्लाह ये नरम गरम दिखेगे ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। समझे, क्योंकि ये बचपन से मेरे लग पले है, इनकी सब वैक्सीन FMD, PPR, ET, TT, BQ
सब कंप्लीट है इनकी। सब अपन कर देते हैं 8 माशाल्लाह। वैक्सीन इनकी कंप्लीट है। माशाल्लाह, ऐसा रहता बड़ी है। बात है। तो लोगों को प्रिकॉशन के लिए बारिश में कौन सी मेडिसिन अपने पास रखना चाहिए? भाई देखो अपन तो मेडिसिन में टैबलेट देखोगे तो अपन वो रखते हैं इंटामॉक्सो, ऑक्सीटेट्रा और इनरोफ्लॉक्सासिल। अपन ये 3 एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन पे। सही है। ऐसा रहता है। और नए बकरे आते हैं, मैं बहुत जगह देखता हूँ और मैं खुद भी वो चीज़ किया हूँ। बकरा अगर टेम्परेचर नॉर्मल भी है तो लोग एंटीबायोटिक चालू कर देते हैं प्रिकॉशन के तौर पे 3 दिन के लिए। बराबर। तो वो चीज़ भी एक ज़रूरी हो जाती है ताकि वो बकरा फ्यूचर में वो चीज़ में ना पड़े। भाई देखो कैसा है, वो तो कर देते हैं, अच्छा ही है, लेकिन बकरे को जो होना रहता है वो होता ही है। लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक में जो होना है बकरा वो तो होएगा भाई। अपन ने भी देखे बहुत सारी जगह कि बकरा अपन देखे हंसता खिलता है, आधे घंटे बाद देखे तो अटैक आके चले गया। और बहुत सारी जगह अपने को वजह भी नहीं मालूम पड़ेगी क्योंकि आधे घंटे में चले गया। तो ये सब चीज़ें रहती है। बकरे ऐसे रहते हैं ना भाई कि जिनसे उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन वो बच के अच्छे तैयार होकर निकल जाते हैं। सही है। और फीड सिस्टम के बारे में अगर अपन बात करें तो फीड सिस्टम में जैसे कि मैं बहुत सारे उस्तादों से सुनता हूँ कि गिल्ला दाना नहीं लेना चाहिए, और एक तरफ एक उस्तादी रहती है या बोलते कुछ भी दो। सबका अपना अपना तरीका है। अपन ये नहीं बोलेंगे अपन बहुत भारी है। मैं तो गिल्ला दाना यूज़ ही नहीं करता बकरों को। हाँ। और मेंढों में भी? मेंढों में भी नहीं करता भाई। मेरे मेंढे भी खड़े दाने पे ही तैयार होते हैं। सही है। मैं नहीं यूज़ करता। मेंढे भी अपने अल्हम्दुलिल्लाह खड़े दाने पे 80 किलो 90 किलो पे अदन रहती है। माशाल्लाह। गए और अच्छे नामवर फार्म से यहाँ से निकल के गए हैं मेंढे। तो मैं गीला नहीं यूज़ करता भाई, अपना तो खड़ा ही दाना रहता है। और एडेलाइट का पूरा मिक्स फीड चलता है अपना सब। एडिलाइट का अपना चलता है A to Z। सुबह में अलग, हरी पत्ती भी वहीं की, तुअर भी वहीं की, फिर खड़ा दाना भी वहीं का, टोटल वहीं का चलता है अपने का। सही है। तो आपको बोलना क्या है इस पे, गिल्ले दाने पे बोलना क्या कि बारिश भाई में देखो सबका अपना अपना तरीका है। बारिश में कैसा मालूम है, गीले दाने पे गीला खाने जानवर पेशाब वगैरह भी बहुत करते हैं, क्योंकि पीपीआर का भी थोड़ा खतरा लगता है। पीपीआर का भी थोड़ा रहता है, इन्फेक्शन आने का भी वो रहता है। तो इसके लिए अपन अल्हम्दुलिल्लाह खड़े दाने ही यूज़ करते हैं। यानी एक सेफ साइड हो जाते हैं। बाकी सबका अपना अपना है खिलाने का तरीका, अपन उस पर नहीं बोलेंगे। अगर मेरे पास अभी ऐसे नवा बकरा आता है, यानी एक नया शौकीन उसके बाद नवा बकरा आता है बाहर जंगल से या मंडी से, तो प्रिकॉशन के तौर पे अपन ने तो मेडिसिन बता दिए उसको। फीड सिस्टम क्या रहेगा उसका? फीड के लिए तो भाई पहले तो कुछ भी तुम हरी पत्ती या तुअर पे ही रखो 5 दिन 6 दिन बकरे को, और मिनिमम रखना, मैक्सिमम थोड़ा। हाँ, और पानी का ऐसा करो कि एक दिन में एक ही टाइम पानी दो 24 घंटे में, वो भी बॉइल वाटर। बॉइल वाटर। और फीड उसमें सिस्टम तुम हल्दी वगैरह डाल दिए या कुछ आयुर्वेदिक डाल दिए तो वो दिक्कत नहीं हो, तो बेस्ट ही है। हाँ सही है। और ऐसे कैसे तकलीफ नहीं 100-200 ग्राम तक के 200 ग्राम तक के पत्ती आप एक टाइम दिखा सकते हो। बिल्कुल। और मैं मोस्टली देखता हूँ सबसे बड़ी वजह रहती है, लोग सोचते ग्रीन फीडर पे अपन सेट करें तो गिल्ले पत्ता लाके दे देते वो लोग, बराबर। और वो कैसा रहता बकरे है की जान पे आबाद आ जाती है। फिर देखो वो कैसा रहता है मालूम है, पत्ता भी अभी गूलर का पत्ता ठंडा होता है, सही है। और बारिश में गीला भी आता है, तो मैं नहीं खिलाता पत्ता। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा साल पत्ते देता हूँ इतने बकरों को। अच्छा। हाँ। और उसका मेन बेसिक रीज़न ये रहता है कफ बनता है। देखो भाई कैसा है मालूम है, अभी गूलर ठंडा होता है, बारिश में ज़्यादा गूलर के ही पत्ते आते हैं अपने। हाँ सही तो है। वो मैं नहीं खिलाता। क्या है, वो नए बकरों को तो छोड़ दो, कभी कभी पुराने बकरों को भी तकलीफ होती है, सही। तो फिर अपन वो चीज़ नहीं, असल में कीड़े वगैरह भी बहुत आ जाते हैं पत्ते में, बहुत सारी रीजंस रहते हाँ, हैं। तो मैं नहीं खिलाता भाई। तो आप लोग बेस्ट है। हरी पत्ती देखो 5-10 रुपया महंगी है, तुअर 5-10 रुपया महंगी है हरी पत्ती, लेकिन आप लोग वो चीज़ इस्तेमाल करो, अच्छी मिल जाएगी। भिवंडी से हो तो अपने मताब भाई है, बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, आपको नियर बाई में बहुत सारी जगह मिल जाएगी। और जैसे कि तो मुशाहिद भाई, जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि बीमारी बोल के नहीं आती अपने पास में, तो ये अपने पास बच्चा है बराबर। तो ये आपके पास सेट था कि नया आया? नहीं भाई, ये नया है अपने पास। सही है। इसको 5-6 दिन हुआ है आके। अभी देखो जैसे नवा बंदा रहेगा बराबर, उसको तो लगेगा खाली धूम दबाए, बराबर, उतना वो समझ में ही नहीं आया कि बकरा बीमार है, क्योंकि ये पोजीशन में भी वो दाना उठा लेगा। बराबर। तो लोगों को कैसे समझना चाहिए कि ये बीमार है या क्या है, क्या सिम्टम्स इसमें समझ में आ रहा है? भाई देखो कैसा है, वो क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि बच्चे हैं। हाँ अभी तुम इसको दिन में देखोगे तो ये अपने एकदम फुल रुआब में रहता है। हाँ समझ रहे हो? समझ गए। हालांकि तुम बच्चे को दिखाओ, ना तो सर्दी है, हाँ ना आँख में आंसू है, कुछ नहीं है, एकदम फिट है बच्चा, एकदम फिट है बच्चा, एकदम फिट है, और क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हो चुका है।
सही है। इंजेक्शन का भी ट्रीटमेंट हो चुका है, गोली दवा का भी ट्रीटमेंट कल कंप्लीट हो चुका है। आज से बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह दाना चालू कर दाना चालू कर रहे हैं, ये मतलब अपने पास ये लेवल पे आ गया है। बराबर। और ये टेम्परेचर क्या देखना चाहिए कि ये टाइम पे जो हायर साइड में 103 104 भाई ये देखो अभी कैसा है, मौसम के हिसाब से तो 102 नॉर्मल रहना चाहिए, उसके ऊपर है तो फीवर है। फीवर है बराबर। तो गर्मी में 103 वगैरह भी चल जाता है क्योंकि बॉडी हीट रहती है। अभी ठंडी में तो 102 नॉर्मल रहना चाहिए। मेडिसिन में क्या जाएगी इनको? मेडिसिन में इसको जा रही है भाई इंटरमॉक्सो, ऑक्सीटेट्रा और मेलोनेक्स प्लस टैबलेट। सही है। और बी कॉम्प्लेक्स। अगर ये चीज़ दे रहे तो इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी अपने को एट ए सेम इंजेक्शन टाइम? हो गया भाई कोर्स उसका। अच्छा। पहले इंजेक्शन के कोर्स के एक्चुअल में बच्चा जब आया ना तो ट्रैवलिंग में जंगल से आया था, बच्चा भीग गया था। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा बारिश में आया था। समझो अपने इधर बारिश स्टार्ट हुई तो पहले ही दिन में आया था रात में। सही है। तो बच्चा भीग गया था तो मैंने उसको दूसरे दिन से इंजेक्शन के ही कोर्स किया था डायरेक्ट। फिर उसके बाद मेडिसिन पे उसके बाद मेडिसिन। अगर लोग पहले अपने सिम्टम लग जाएगा तो बराबर। मेडिसिन अपन पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अगर नहीं हुआ तो वो तो भाई इंजेक्शन। देखो सबका अपना नज़र का खेल है। सही बात है। हिसाब है, सब अपने अपने नज़रिए की बात रहती है। सही है। और इंजेक्शन में इसको क्या क्या देते थे अपन? इंजेक्शन में भाई मैंने इसको दिया हूँ सिफ्ट्रोक्सन, सेल्बेक्टम, मोनोसेफ एसबी। सही है। और ये सब के अगर फ़ायदे देखने हो तो आप लोग डायरेक्ट जाके जेमिनी या चैट जीपीटी पे देख सकते हो क्या क्या फ़ायदे। हायर और एंटीबायोटिक है ना भाई। मैं मुशाहिद भाई तुम तो बहुत पुराने हो, फिर भी फार्म लाइन में प्रोफेशनली तुमने कब से एंटर किए हो ये फील्ड में? भाई मेरे को नई भी तो लगभग 6-7 साल हो गए, है ना। और शौक तो बचपन से तुम्हारा, शौक बचपन से, पालना वालना तो बचपन से। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, देखो ये बकरा यहाँ नरम है तो यहाँ बंदा है और ये पूरा अपना फूले हुए। इसका अभी रीज़न 2-3 दिन में ये भी अंदर चले जाएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। अभी कैसा थोड़ा सा धूप निकलेगी, एक बार वॉश हो जाएगा ना। हाँ। तो अंदर चले जाएगा। क्या जंगल से आते हैं तो जू बदन में जू वगैरह सब रहते हैं, एक बार डिवॉर्मिंग होगी, हाईटेक लगेगी, फिर अंदर चले जाएगा। सही है। तो बताने का मकसद ये था अगर ये इन्फेक्शन लाता तो ये अंदर सबको इन्फेक्शन फैला दे। इन्फेक्शन में आते कोई भी नहीं छूटता, तुम कितनी वैक्सीन कर दो या कुछ कर दो वो चीज़ इन्फेक्शन में आई जाती है। बराबर। आप वो कितने मीटर के डिस्टेंस पे अगर भाई जानवर देखो आपका अभी बीमार इसमें है। कैसा रहता है, एक बात आपकी पकड़ूंगा। हाँ तो जैसे बोले ये कितनी भी कोशिश कर लो, ये बच्चा आया, हाँ। इसमें वैक्सीन का रोल बहुत बड़ा है भाई। और जो अपन इनको लिवर टॉनिक देते हैं, फिर इनको कैल्शियम देते हैं, इनको मल्टी विटामिन देते हैं, तो वो उनकी पी के ना भाई ये सब जो बच्चे हैं ना ये 1.5 2 साल से मेरे पास है। तो इनका इनकी वो इम्यूनिटी ना इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इनको एकदम फर्क boost नहीं हो गई पड़ता। है। हाँ, इनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन फिर भी अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। हाँ जब वो बेशक। चाहे कि इसको होना है तो फिर वो- उसको होना है। वो नहीं है। मैं तुमको एक मेडिकल लॉजिक बता रहा हूँ। हाँ। कि ये मेडिकल लॉजिक है, सही। बोलने का मतलब ये। बाकी नेचुरल लॉजिक तो अल्लाह के हाथ में। हाँ। सही है। तो बताने का मकसद ये अगर आपका बकरा बीमार पड़ गया तो आप वो जगह से हटा दो जहाँ आपके सेट जानवर। बिल्कुल और जैसे कि सेफ साइड रहता है। बाकी अभी कैसा है, किसी के लग जगह नहीं रहती है। हाँ। तो फिर उसको ऐसा कर दो कि ऐसा जगह कर दो कि दूसरे बकरे उसके पास ना जावे, सही है। या फिर उसका दाना पानी उसका टप वगैरह अलग कर दो। सही है। ऐसा। तो मुशाहिद भाई अपन ने तो मोस्टली सब क्वेश्चन क्लियर कर दिए, बारिश के रख रखाव भाई से अभी लेके हर जो चीज़ मेन तक चीज़ के। है ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी मेन चीज़ इसमें आएगा PPR और FMD। हाँ बराबर। इसमें FMD तो जब बहुत ज़्यादा रहता है तो जल्दी वो भी रिकवर नहीं होता। सही है। और PPR तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसा है, अगर डोज बराबर जाएगा तो इंशाल्लाह उस पर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन एक टाइम FMD ऐसा आता है उस पर तुम कुछ भी लगाओ कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल नहीं क्यों मालूम है? अपनी पब्लिक गलती क्या करती है, बारिश के मौसम में ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है और अपनी पब्लिक स्प्रे मारती है स्प्रे पहले, मार। उसमें भी मॉइस्चर ही रहता है, गीले में और गीला हो जाता है। FMD में क्या होता है, कुरों से पानी आता है। सही है। उसमें वो क्या करने का मालूम है भाई, बारिश के मौसम में कभी FMD आया ना तो उसको जिंक ऑक्साइड पाउडर अपना टर्पनटाइल ऑयल में मिक्स करके लगाने का बेस्ट रिजल्ट है। सही है। ये सब चीज़ें नॉलेजेबल इंशाल्लाह अपन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बारिश में होती है। FMD का इसके लिए बता दिया ना भाई, क्योंकि बारिश में FMD एक कॉमन बीमारी है। सही है। FMD होता ही होता है। अगर तुम्हारे एक जानवर को भी हुआ ना, वो इतनी स्पीड फैलेगी तुम उसको नहीं रोक सकते। मेरे इधर खुद भी एक दिन में 21, 22 जानवर को हुई है। सही है। लेकिन अपन अल्हम्दुलिल्लाह फट से ट्रीटमेंट अपने से हो जाता है, अपन ध्यान में रखे रहते जानवर ही ऐसा है जो वैसे। कौन से जानवर को क्या है, कौन से जानवर को क्या नहीं, अपन वो पूरा ध्यान में बैठा के रखते हैं। सही है। सब में मेन चीज़ कैसा है भाई मालूम है, फार्म चलाना है तो तुमको पर्सनली जो ओनर है उसको फार्म पे
टाइम देना पड़ेगा तो ही आपका फार्म हाँ, लेबर पे तो डिपेंड नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तभी ये धंधे में घुसो। चाचा, बाबा, भाई, कोई भी हो, किसी के भरोसे किसी के भरोसे मत घुसो, क्योंकि ये जानवर है, किसी के भरोसे पे नहीं रहेगा। आपका पैसा लगा है, आप ही करोगे एट दी एंड। भाई मेरे इधर अभी लेबर नहीं है, मैं खुद सुबह से शाम तक यही रहता हूँ। हाँ अब मेरे लग नहीं भी तो अभी एट प्रेजेंट 100 के करीब जानवर हैं। हाँ, और अकेले संभाल रहे हो। अकेले देख रहा हूँ, और साफ सफाई से लेके देखो हर ना चीज़ भाई, अपने को ही करनी है। सब कुछ अपने को करना है। सही है। मुशाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अपन ने माशाल्लाह हर चीज़ क्लियर कर दी है। फीडिंग का मैं फिर से क्लियर कर दूँ, भाई अपन ने हरी पत्ती। मेरी नॉलेज में अगर कोई ऐसा कुछ कमी लगेगी तो कमेंट में बताना, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ धीरे-धीरे। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे, कोई उस्ताद नहीं है, मतलब उस्ताद भी सीख ही रहे। जो भी है बकरेबाजी फील्ड में सब सीख ही रहे। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता देना, हम बेझिझक सामने आके बता देंगे। बिल्कुल ठीक है मुशाहिद भाई, अल्लाह हाफिज़।